मथुरा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में जनपद की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप कर विपक्षियों को चारों खाने चित कर दिया। इनमें से माठ सीट पर भाजपा के प्रत्याशी युवा नेता राजेश चौधरी ने जनपद की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित श्याम सुंदर शर्मा को हराकर राजनीतिक दिग्गजों को चौंका दिया। आम जनता भी इस चुनाव परिणाम को चौंकाने वाला बता रही है। जनपद की 5 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। भाजपा ने वर्ष 2017 में मोदी लहर में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों में सुधार किया है। इस बार मांड की सीट पर भी भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। जनपद की सबसे बड़ी जीत मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर हुई है, जहां भाजपा के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने 1,07,759 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर को हराया, जबकि इस सीट पर बसपा प्रत्याशी इसके शर्मा और सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल की जमानत तक जब्त हो गई। परिणाम में भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा को 1,56,859 वोट मिले। कांग्रेस के प्रदीप माथुर को 49,056 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा को 31,551 और सपा रालोद गठबंधन से देवेंद्र अग्रवाल को 18,476 वोट मिले। वहीं सबसे नजदीक जीत मांड सीट पर हुई है, जिस पर भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी ने बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा को 8,001 वोट से पराजित किया। गोवर्धन सीट पर भाजपा प्रत्याशी मेघश्याम सिंह को 99,572 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी राजकुमार रावत को 57,132 मत ही मिल सके। इस तरह भाजपा प्रत्याशी ने बसपा प्रत्याशी रावत को 42,440 वोटों से मात देकर जीत हासिल की है। वहीं रालोद सपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह को 55,247 मत प्राप्त हुए हैं। बलदेव विधानसभा सीट पर भाजपा के पूरन प्रकाश ने रालोद गठबंधन प्रत्याशी बबीता देवी को हरा दिया। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी अशोक सुमन रहे। इस तरह मथुरा की 5 सीटों पर भाजपा ने विपक्षियों का सूपड़ा साफ कर दिया, जबकि ऐसा कारनामा मोदी लहर में भी नहीं हो सका था। गत विधानसभा चुनाव 2017 में भी भाजपा मथुरा जनपद की सिर्फ 4 सीटों पर ही कब्जा कर सकी थी, जबकि राम लहर में भी भाजपा का परचम जनपद की सभी सीटों पर नहीं लहरा सका था। वहीं मांड सीट पर लगातार अपना कब्जा जमाए बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि हो सकता है कोई गलती मुझसे हुई हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और बहुत ही उदास नजर आए क्योंकि इस बार चाणक्य नीति कम नहीं आई, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा बसपा प्रत्याशी को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। पर संघर्ष कर रहा है, उस कार्यकर्ता की जीत है और ये माठ क्षेत्र की जनता की जीत है। आज माठ क्षेत्र की जनता आजाद हुई है। मथुरा की पूरी 5 विधानसभा सीट जीती है, पहली बार 5 विधानसभा सीट जीते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है, इसलिए भी ऐतिहासिक दिन है कि माठ विधानसभा को हम जीते और ऐसे व्यक्ति को हमने पराजित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पराजित किया है जो अपने आप को अजेय समझता था। विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। देखो, जो आरोप लगाएंगे उनको अपना काम करना है। और पंजाब में भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पंजाब में गड़बड़ी हुई है क्या? तो किसकी जीत मानेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, योगी जी की जीत है, स्वतंत्र देव सिंह जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी, हर समर्थक की जीत है। दूसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी है, यही तो प्यार है जनता का। एक रिकॉर्ड टूटा है। हमने 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता की जो सेवा की, नरेंद्र मोदी जी पिछले 7.5 साल से जो सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का प्रतिफल है। हमने आज जो है ये मिथक को तोड़ा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार नहीं बनाई जा सकती। आज ऐसे लोग थे जो नोएडा जाने से डरते थे, ऐसे अंधविश्वासियों को, ऐसे पाखंडियों को जनता ने जवाब दिया है। योगी जी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई बार नोएडा गए और आज उत्तर प्रदेश की जनता ने सराखों पर बिठाया है उन्हें। मैं अपील करूंगा अपने सभी समर्थकों से, सभी पदाधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से, ये खुशी का समय, धैर्य बना करके रखें, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना हो, इतना खुशी ना प्रकट करेंगे सामने वाले के दिल में कोई चोट पहुंचे। आज जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी हमारे हैं, जिन्होंने नहीं दिया है उनका आने वाले समय पर हमें समर्थन लेना है। ऐसा व्यवहार मेरे सभी कार्यकर्ता करेंगे, मैं यही अपील करता हूँ। कहना आप इसका क्या मैसेज समझे? अब जो भी समझे आप, मैंने कुछ न कुछ गलती की हूँ, उसका दंड मुझे मिला। आप मानते हैं कि सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए?
मैं उस दृष्टि से चुनाव लड़ता भी नहीं था। मैं सीधे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी, मेरी जनता पर विश्वास था, वो टूटा है, अब मेरी गलती है। ये बसपा का जनाधार खिसकना भी क्या इसकी वजह मानते हैं? बसपा, मैं बिना बसपा के जीता, मैं बिना बसपा के जीता करता था। जनता ने मुझे हराया, चलो हटाओ। ये निश्चित तौर पे आपका जनादेश उत्तर प्रदेश में 4 स्टेट में, हमारे जनपद मथुरा में 5 की 5 सीटों को मिला है जनादेश। ये हमारे विकास का कार्य, डबल इंजन की सरकार, उसका कार्य जनता ने ये दिखा दिया। अनन बंधन गठबंधन ये कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो उत्तर प्रदेश और 4 स्टेट जो उन्होंने आस्था व्यक्त की है। अभी ये तो आपका 22 का विधानसभा का चुनाव गुजरा है। आगामी आने वाले 2024 में भी लोकसभा में भी जो मौजूदा हमारे लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हैं भारतीय जनता, उससे भी ज़्यादा आपके चुन के आएंगे। ये सारा श्रेय जाता है पार्टी को, ज़्यादा संगठन को, संगठन की जो कार्य करता है। जितने आप पीछे देख रहे हैं, सुबह 6 बजे के आने के गिनती से लेकर नामांकन से शुरू से लेकर ये सब इनका श्रेय है। पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने सब कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये जीत मेरी नहीं, ये जितने खड़े हैं कार्यकर्ताओं की, पार्टी की, संगठन की जीत है। जय श्री राम। चौधरी साहब, जिस तरह मथुरा के अलावा पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये जनता की जीत है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों की जीत है। ये कानून व्यवस्था की जीत है, जनता की सेवा की जीत है और बुराई पे भलाई की जीत। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि EVM में गड़बड़ी है सरकार की, वो तो आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने कम से कम 10-15 दिन पहले से शुरू कर दिया था कि ये 7 तारीख को EVM खराब बताना शुरू कर देंगे। यदि EVM में गड़बड़ी हुई है तो करहल में दोबारा चुनाव करा लें, सैफई में दोबारा चुनाव करा लें, यदि EVM में गड़बड़ी है तो। अच्छा, इसका श्रेय किसको मानते हैं आप? पूरा श्रेय जनता जनार्दन को है, पूरा श्रेय ये आदरणीय मोदी जी और योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को है। लक्ष्मी नारायण प्रशंसकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जीवन में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने छाता में अब के काम किया है, वो उन्होंने कभी प्रधानी के चुनाव में नहीं किया, कभी विधायक के चुनाव में नहीं किया। मैं उनके एहसान का कभी भी चुकता नहीं कर सकता। मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि पूरे जीवन भर यदि मैं मेहनत करूँ और उनकी सेवा करूँ, तब भी केवल उनके ब्याज का भुगतान होगा। क्या कहेंगे, भारी बहुमत देखने को मिला, पूरे प्रदेश में एक बार फिर आपकी सरकार बनने जा रही है, क्या कह रहे हैं? देखो, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जो उनकी योजनाएं हर वर्ग में पहुंची हैं, हर समाज में पहुंची हैं, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आधार पर जो काम हुआ है उसी का ये लाभ मिला है। जनता ने बहुत पहले मन बना लिया था योगी जी को दोबारा लेके आने का। अभी तो चुनाव है, होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव लोकतंत्र है, इसमें हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जनता का पूरा मन था कि योगी जी को उन्हें इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। आपके क्षेत्र के लोगों को जीत के बाद जो उम्मीदें थी वो किस रूप में लेंगे? पूरी जान लगा दूंगा, पूरे मनोभाव से 5 साल गोवर्धन में नया दिखने को मिलेगा आपको। एक पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पे पानी की समस्या तो पीने की समस्या बहुत जल्दी दूर रह रही है। वो तो हमारे मोदी जी की योजनाएं, हर घर में नल और नल में मीठा जल योजनाएं भारत सरकार की, उसका सर्वे भी हो चुका है। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहिए इस जीत? क्षेत्रवासियों को तो भैया मैं क्या करूं, मेरी तो ये एक सामर्थ्य नहीं थी MLA बनने की, लेकिन क्षेत्रवासियों का ही पूरा, मैं तो कह दिया था टिकट भी क्षेत्र जनता जनार्दन की और चुनाव भी जनता जनार्दन का और जीत भी जनता जनार्दन की। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इसी में नाम को, अपने को इसी में बिल्कुल जनता में मिलाना चाहता हूँ। एक शाम नहीं, पूरी गोवर्धन विधानसभा की जनता, पूरा एक